पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ लू भी हान और शू के पीछे जा रहा था, बट हान का दोस्त उसे उन दोनों के बीच में पढ़ने से मना करता है और इधर हान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था शू को कन्विंस करने की। वो अपनी सारी पुरानी गलतियों की से माफी मांगता है, बट शू नहीं मानती तो हान उसे किस करने लगता है, ये सोचकर कि क्या पता शू को भी फीलिंग्स आ जाए। बट वो एक जिंदा लाश की तरह थी। जो देख हान का कहना था, पहले तो तुम यही सब मुझसे चाहती थी, तुम्हें तो ये सब पसंद था ना। बट शू ये कहकर चली जाती है कि अब वो बातें पुरानी हो चुकी हैं और मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया है और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इधर शू लू को दवा लगा रही थी और वो उसे काफी माफी मांगती है क्योंकि लू को जो हान ने मारा था वो उसी की वजह से मारा था। तो ये सुन लू उसे कंफर्ट देता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। और इधर हान का दोस्त उसे बताता है कैसे उसका असिस्टेंट उसके पीछे शू को नीचा दिखाता है और जो भी गिफ्ट्स वो उसे देने को भेजता था शू को कभी उसने दिया ही नहीं। जो सुन हान उसे उसके असिस्टेंट को जेल में डलवाने का बोलता है और दोस्त उसे दिखाता है कि असल में उस दिन क्लब में नशा कीकी ने मिलाकर उसे दिया था, शू ने नहीं। जो देखकर हान हैरान था और अब उसे समझ आता है कितने सालों से वो उसे गलत समझ रहा था। और अब हान फट से शू के पास पहुंचता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें बहुत सालों से गलत समझ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है मैं कितना गलत था। तो शू कहती है ये सब चोचला मेरे साथ अब मत करो, तुम और कीकी दोनों ही घटिया इंसान हो। तो ये सुन हान उसे मनाने लग जाता है, पर शू मान ही नहीं रही थी। तो हान गुस्से में बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे पैर में गिड़गिड़ा कर माफी मांगू। तो शू कहती है हाँ यही करो। और तभी कीकी भी वहाँ आती है जो सोचती है शू मैं तुम्हें कभी हान को बुली करने नहीं दूंगी। और इधर शू हान से उसका फोन छीन कीकी वाला वीडियो जिसमें वो ड्रिंक में नशा मिला रही थी वो वायरल कर देती। तो हान कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उसके डैड ने मेरी जान बचाई थी, ये भूल गई। और तभी वहाँ कीकी ऐसा मेकअप करके आती है जिसे वो बहुत बीमार लग रही थी और वो बहुत ज्यादा बेचारी बनने का एक्टिंग कर रही थी। तो हमारी शू उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है जिसके बाद वो और ज्यादा बीमार होने का एक्ट चालू कर देती है। तो हान उसे शू से माफी मांगने को बोलता है जिससे कीकी तो शॉक रह जाती है, लेकिन वो माफी मांग लेती है। बट हमारी शू उसे थप्पड़ लगा बोलती है मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तो कीकी कहती है तो तुम चाहती क्या हो। तो शू कहती है क्यों ना तुम्हारा वही हाल किया जाए जो मेरा हुआ था। शू उसे बारिश में ले जाकर खड़ा कर देती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। कीकी नशा करवा देने के बाद शू को भी ऐसे ही बारिश में हान ने छोड़ दिया था और अब कीकी हान को अपने बाप का कर्ज याद दिलाने लगती है, लेकिन हान फिर भी उसे बारिश में भीगने को बोलता है। तो कीकी ऐसे ही करती है, बट वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। तो हान अपने दोस्त को बोल उसे हॉस्पिटल में भिजवा देता है और अब हान शू को बोलता है असिस्टेंट ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसे मैंने सबक सिखा दिया है, कीकी ने भी किया था उसे भी सबक सिखा दिया है, अब तो मेरे पास वापस आ जाओ। बट शू साफ मना कर देती है और बोलती है तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और अगर तुम मेरे फ्यूचर में नहीं रहोगे तो वही मेरे लिए बेस्ट है। तो हान कहता है तुम मुझे बार बार रिजेक्ट कर रही हो, इसमें मुझे कितना हर्ट होता है, तुम्हें कुछ समझ आता है। तो शू कहती है तुम जितना हर्ट होते हो उतनी मुझे खुशी होती है। और उसकी ये न्यू अवतार को देख हान को भरोसा ही नहीं हो रहा था वो पहले वाली शू ही है। और इधर हॉस्पिटल में कीकी शू की उसके साथ हुए हरकतें याद कर उसे गुस्सा आ रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सोच रहा था कि काश शू मर जाए तब उसे हान मिल जाएगा। और तभी उसके पास हान आता है तो वो बीमार होने की एक्टिंग करना चालू कर देती है, बट हान उसे बोल ही देता है कि ये सब नौटंकी करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी सच्चाई मुझे अच्छे से पता है और तुम डांस सीखना चाहती थी ना, तो अब तुम जा सकती हो। तो कीकी कहती है मैं नहीं जानती कि आप वहाँ क्यों भेज रहे हो, आप अपना रास्ता खोल रहे हो, शू के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, इसलिए चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बट हान उसे सुना देता है तो वो बोलने लगती है आप फिक्र मत करो, मैं मदद करूंगी आपको और शू को एक होने में। और इतना बोल वो उसे बैक हग कर लेती है, बट इस बार उसे नहीं हो पाता। तो वो अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर देती है कि वो हान से प्यार करती है, उसके साथ जिंदगी भर रहना चाहती है। बट हान उसे क्लियर कर देता है उसने उसे हमेशा एक बहन के जैसा ही समझा है, उसे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कीकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी, वो बोल रही थी मैं आपकी बहन नहीं हूँ, बीवी बनना चाहती हूँ।
तो हान कहता है यही तो रीज़न था कि तुम शू को बुली करती थी, उसे हमेशा टारगेट करती थी, है ना? मुझे पसंद करती हो इसलिए ही ये सब करती थी। तो ये सुन की हान को अपने पापा की एहसान याद दिलाने लगा। अगर मेरे डैड ने आपको नहीं बचाया होता तो कब का आप मर चुके होते, तो ये बात भूलिए मत। हान ये बोलकर चला जाता है कि कितना भी बड़ा एहसान किसी के ऊपर कर दो वो एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। और उसके जाते ही की रोने लगती है और बोलती है हान आप मेरे हो, तो उस शू को आपने कैसे चूज किया? वो शू की वजह से हान मेरे नहीं हो रहे हैं, वो उन्हें मुझसे छीन रही है। वो डिजर्व भी नहीं करती हान के साथ रहना, सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ और अब इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो करूँगी। और इधर शू लू के साथ थी, जहाँ लू को अब जाकर सारा मैटर पता चलता है। जो जान उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हान और कीकी के ऊपर। और शू कहती है वो ये जगह से जाने से पहले कीकी और हान को एक बड़ा गिफ्ट देना चाहती है। और इधर हान का दोस्त भी उसे बोल ही देता है अगर शू मेरी बहन होती ना तो मैं कभी उसकी शादी तुमसे ना कराता, अपनी हरकतें देखी है तुमने। और अब उसका दोस्त उसे टिप्स देता है शू को वापस लाने के लिए। और अब हान जाकर सबसे महंगी रिंग शू को प्रपोज करने के लिए खरीदता है और वो लेकर हान पहुंच जाता है शू के घर, जहाँ शू उसे देखकर परेशान हो गई थी और वो तुरंत उसे सुनाना चालू कर देती है। और हान उसे बताता है उसने कीकी को डांस स्कूल भेज दिया, अब वो उसे किसी को भी बुली करने नहीं देगा। वो अगर कहेगी तो वो कीकी से भी बात नहीं करेगा। तुम हमेशा कहती थी ना मैं कभी अपने दोस्तों से तुम्हें मिलवाने नहीं लेकर गया, तो कल चले। और इन दोनों की बातें छिपकर कीकी सुन रही थी और उसे शू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। और इधर शू हान के साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है, जिससे हान बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था शू ने उसे माफ कर दिया है। और वो मन में सोचता है फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा। इतना सोच वो वहां से चला जाता है और लू आकर शू को बोलता है तुम सच में जा रही हो? मैंने सुना है वो सीक्रेटली शादी की प्रिपेयरिंग कर रहा है, तुम पर सरप्राइज देने वाला है, तुम्हें सरप्राइज देने वाला है। तो शू कहती है मैं कैसे ना जाऊं, उन्हें एक ऐसी याद भी तो देनी है जो जिंदगी भर याद रखे, कभी चाहकर भी भूल ना पाए। और अब शू घर के अंदर आती है, जहाँ कीकी ज़बरदस्ती उसे घर के अंदर आज शू के ऊपर एसिड फेंकने लगती है। तो शू को गुस्सा आ जाता है और वो एक ब्लैंकेट कीकी के मुंह में लगा उसे बहुत मारती है। और आज शू अपना सारा भड़ास निकाल लेती है। तो कीकी कहती है हान तुम्हें प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तो इतने सालों से मुझे पैम्पर करता आया है, तुम्हें नहीं। तो शू कहती है अगर वो तुम्हें पैम्पर करता तो तुम यहाँ पर क्या कर रही होती, तुम ना बिल्कुल एक जोकर की तरह हो। ये सुन की उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वहाँ हान आकर उसे रोक देता है। और कीकी उसे बोलने लगती है मैं तो यहाँ शू से माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन मुझे माफ़ करने के बजाय उसने बहुत मारा। लेकिन हान उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता। तो कीकी बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है, बट इससे भी हान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कीकी कहती है पहले तो आप मेरे लिए बहुत स्टैंड लेते थे, अब क्या हो गया है, मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा है। तो शू कहती है देखो जो भी लड़ाई झगड़ा करना है वो बाहर जाकर करो, ये मेरा घर है। तो ये सुन हान कीकी को उसके घर से निकाल देता है और हान अब शू को पार्टी में लेकर जाने के लिए मना रहा था, जिसके लिए वो बोलता है कि अगर तुम चलोगी तो मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। तो शू मान जाती है और हान को लग रहा था इस बार तो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगा। और इधर लू शू से पूछता है तुमने हाँ क्यों बोल दिया जाने के लिए? तो शू कहती है आज अगर वो एसिड रियल होता तो मेरा फेस खराब हो जाता, इसलिए अब मुझे कीकी को रोकना होगा, उसका जो मन करे वो सब कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ। और इधर कीकी अपने लिए वेडिंग ड्रेस लेने आती है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, बट वो वर्कर बताती है जो ड्रेस उसे चाहिए वो ऑलरेडी मिस्टर हान ने बुक करी है, क्योंकि वो ड्रेस स्पेशली शू के लिए ही बनाई गई थी। जो सुन कीकी को बड़ा गुस्सा आता है और इधर शू पार्टी के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ हान उसकी तारीफ कर रहा था। शू को याद आ जाता है कैसे उसके वेडिंग डे में वो जब हान से पूछ रही थी कि वो कैसी लग रही है, तो उसका ध्यान सिर्फ कीकी पर था। और अब हान शू को वो वेडिंग रिंग दिखा प्रपोज करता है शादी के लिए, और जब वो उसे रिंग पहनाता है तो शू उसे निकाल फेंक देती है। और वो देखती है उस रिंग में शू का नाम नहीं था बल्कि कीकी का था, जो देख हान भी हैरान था क्योंकि उसने शू का नाम ही लिखने को बोला था। और ये माहौल देख
की ईविल स्माइल पास कर रही थी क्योंकि उसने ही जाकर रिंग चेंज कर दी थी और वो बोल रही थी, बोला था ना मुझसे जीत नहीं पाओगी, हान सिर्फ मेरा है, उसकी दुल्हन सिर्फ मैं बन सकती हूँ। और इधर शू हान को थप्पड़ लगा देती है, बट हान उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं है। तो ये सब देख शू को तब का याद आ जाता है जब एक गुंडे ने कीकी को पकड़ लिया था मारने के लिए, और हान कीकी को बचाने के लिए शू को रिवर में कूदने को बोलता है, जिसके लिए शू मान गई थी और वो रिवर में कूद गई थी। और ये सब याद कर वो हान को सुनाने लगती है। तो हान कहता है, मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में नहीं सोचता था, मुझे बस कीकी की फिक्र थी क्योंकि उसके डैड ने मेरी जान बचाई थी, और अब मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी? तो शू कहती है, घुटनों में बैठकर माफी मांगो, तब शायद माफ कर दूं। इसके लिए हान मान जाता है और घुटनों में बैठकर माफी मांगने लगता है, जो देख कीकी को गुस्सा आ जाता है और वो शू को सुनाने लगती है। तो शू उसे भी हान के साथ घुटनों में बैठकर उससे माफी मांगने को कहती है, बट कीकी इसके लिए रेडी नहीं थी और वह हान को भी उठने को बोल रही थी, बट हान उसे धक्का मार हटा देता है। और अब जाकर हान अपनी सारी गलतियों के लिए शू से माफी मांगता है, बट शू माफ नहीं करती। तो हान उसे हक कर मनाने लगता है, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, पुराने दिनों की याद दिलाने लगता है। और ये देख शू को याद आता है कैसे वो भी अपनी शादी के लिए हान से ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, रुकने को बोल रही थी, बट हान नहीं रुका था। और शू कहती है, तुम्हें उस दिन मेरे पास रुकना चाहिए था, अब कोई फायदा नहीं। तो कीकी कहती है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, वो आपके साथ खेल रही है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो हान कहता है, अगर इसमें मेरे साथ रहना नहीं होता तो शू यहाँ क्यों आती? शू, इससे बताओ कि इसकी बातें झूठ है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना? तो कभी से इरादा ही नहीं था तुम्हें माफ करने का। तो हान कहता है, तो तुम मेरे साथ रिवेंज ले रही थी, चाहती थी कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं, मेरा दिल टूटा हुआ देख तुम्हें खुशी मिलती है? तो शू कहती है, हाँ बहुत खुशी मिलती है, जब भी तुम्हें दर्द होता है तब मुझे सुकून मिलता है, जितना दर्द मैंने सहा है उसका 1% तुमने अभी तक नहीं सहा है। मैं इस जिंदगी में तो कभी तुम्हारी बीवी नहीं बनने वाली, और मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ कि तुम्हें इस जिंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। और हमें पता चलता है कि शू ने उसी दिन से अपना इरादा पक्का कर लिया था कि वो हान को माफ नहीं करेगी, जिस दिन हान उसे उसकी शादी में छोड़कर कीकी के पास चला गया था। और अब हान कीकी को बोलने लगता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो मुझे तुम्हारी वजह से छोड़कर गई है। और इतना बोल वो उसका गला दबाने लगता है, बट फिर वो उसका गला छोड़ बोलता है, आप मेरे सामने कभी मत आना। तो कीकी बोलती है, मैं मर जाऊंगी तो आपको खुशी मिलेगी, है ना? और इतना बोल वो जाकर दीवार में अपना सिर फोड़ने लगती है। तो हान कहता है, ये सब नौटंकी मेरे सामने मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो नहीं कर। कीकी कहती है, आज मेरे डैड के डेथ की एनिवर्सरी है और आज के दिन ही आपने शादी करने का डिसाइड किया, वो भी उस लड़की से जो आपको डिजर्व ही नहीं करती। कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में भी सोचा है आपने? 20 साल से मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्यों आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है? तो हान कहता है, इतनी बार बोलूँ, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ ना, मैंने कभी तुमसे प्यार किया है ना ही कभी करूँगा। तो कीकी कहती है, ठीक है, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या तब भी आप मुझे याद रखोगे? लेकिन उसका जवाब ना देखकर हान बोल रहा था, शू इसलिए मुझसे नफरत करती थी क्योंकि उसे मुझसे प्यार है, वो सिर्फ मेरी है, उसे वापस तो मैं लाकर ही रहूंगा। और इधर लू शू को बोलता है, उसने कीकी को ऐसे ही जाने क्यों दिया? तो शू कहती है, मैं उसे मारकर अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहती थी, और जिस हालात में मैंने उसको छोड़ा है ना, वो उसके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पेनफुल यही होता है कि आप किसी से प्यार करो और वो आपको प्यार न करे, और जिस इंसान से वो प्यार करती है उसने उसके दिल में छुरा भोग दिया, तो इससे बेटर और क्या है? और इधर कीकी कुछ नई प्लानिंग कर रही थी शू को खत्म करने का, और इधर शू का दोस्त उसे बताता है असिस्टेंट को कीकी ने जेल से निकलवा लिया है और उसके अकाउंट में अभी हैवी मनी भी डाली गई है। और ये सुन हान को शू की फिक्र होने लगती है। और इधर लू और शू एक प्लेस आए हुए थे जहाँ लू उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाला था कि कुछ सोचकर चुप हो जाता है। और इधर हान न्यू प्लान देख रहा था शू को मनाने का, और तभी उसका दोस्त उसे बताता है शू कहीं चली गई है, जो सुन हान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब 3 दिन हो चुके थे, लेकिन हान को पता नहीं चल पाया था कि शू कहाँ है। और जब वो शू की फ्रेंड को कॉल कर उससे पूछता है तो वो उसे गाली बात सुना कॉल रख देती है। और अब हान शू के घर के बाहर आ जाता है
और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और वो उसका 3 दिनों से वेट कर रहा था। और अब हान को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शू कहाँ पर है। और इधर शू एक जगह आई थी जहाँ वो अच्छा म्यूज़िक सुनती है, तो वो डांस करने लगती है और मन में सोचती है मैं उस पागल के लिए डांस और पेंटिंग करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कितना अच्छा लगता है जब लड़कियाँ खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है। इससे ज़्यादा खुशी तो किसी में नहीं मिलती। और उसका डांस एक लड़का देखता है जो कि उसका डांस रिकॉर्ड कर लेता है। और तभी वहाँ से एक चोर भाग रहा था जिसे शू पकड़ लेती है। तो वो चोर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, बट सही टाइम पे लू आकर शू को बचा लेता है। और शू के जाते वहाँ वो लड़का लू को शू की डांस वीडियो दिखा बोलता है तुम ही कहते हो ना तुम्हारे गाने में कोई अच्छा डांस नहीं कर पाता, बट इस लड़की को देखो कितने अच्छे से इसने कर लिया। और ये सब सुन लू बड़ा खुश हो रहा था। और तभी वो वहाँ पे एक लॉकेट देखता है जिसे वो उठा लेता है। और इधर शू कीकी के भाई को देखती है, जिसे देख वो समझ जाती है कि ये बंदा इतने दिनों से नौटंकी कर रहा था मरने की, बट ये मरा नहीं है। और वो उसका पीछा करने लगती है। और उस वक्त हान का एक दोस्त उसे देख लेता है और उसे कॉल कर शू का लोकेशन बता देता है। और इधर शू के नज़र से मिंग बच निकलता है और कीकी अपने भाई को कॉल कर उसे शू को जान से मारने को बोलती है। और अब रात में शू एक बुरा सपना देखती है और तभी उसके घर में मिंग आकर पानी में कुछ मिला देता है और वही पानी शू पी लेती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और मिंग उसके घर गैस ऑन करके चला जाता है, बट सही टाइम पे वहाँ हान पहुँच जाता है जो कि उसे वहां से लेकर चला जाता है। और कीकी को ये सब देख बड़ा गुस्सा आ रहा था कि कैसे शू इतनी लकी है, वो हर बार बच कैसे जाती है। और अब नेक्स्ट डे शू की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो जैसे हान को देखती है वो वहां से जाने लगती है। तो हान उसे बोलता है तुम हमेशा अब मुझे घमंड दिखाती हो, शादी भी छोड़कर आ गई, सारे रिलेटिव और फ्रेंड के सामने मुझे एम्बैरेस भी कर दिया, और अब क्या चाहती हो, तुम इतना सब कुछ तो कर दिया। और तभी वहाँ लू आ जाता है जो कि हान को शू से दूर करता है। तो हान कहता है अच्छा तो इसके लिए तो मुझे छोड़कर यहाँ आई हो, अब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव कहाँ गया। तो ये सुन शू उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे लू और उससे माफ़ी मांगने को बोलती है। तो हान कहता है मैं इससे माफ़ी मांगूंगा, मैं क्यों मांगू माफ़ी, ये आउटसाइडर है जो हमारे रिलेशनशिप में घुसा है। तो शू कहती है वो नहीं तुम हो आउटसाइडर। और ये सुनकर लू को बड़ी खुशी मिल रही थी। तो हान कहता है तो तुम दोनों तो फिजिकल भी हो चुके होंगे। तो ये सुन अगेन शू उसे थप्पड़ लगा देती है और बोलती है सबको अपने जैसा मत समझो। और इतना बोल शू लू का हाथ पकड़ वहां से चली जाती है। तो शू लू से माफी मांग रही थी तो लू कहता है हाँ तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम बेटर डिजर्व करती हो। तो शू कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, अब मैं सिर्फ खुद से प्यार करना चाहती हूँ, बिना मर्द के भी औरत अच्छे से रह सकती है, ये मेरे लिए बेटर है। और अब नेक्स्ट सीन में लू शू को बताता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वो सब कैसे, और इसलिए उसके घर में सील लगाई गई है। और अब लू उसे उसके घर में रहने को बोलता है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो शू कहती है नहीं मैं स्कूल में रह लूंगी, अगर हान को पता चला मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो वो फिर से हमें परेशान करने आ जाएगा, और अब मैं और ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। और अब ये दोनों एक साथ घूम रहे थे, हान भी पहुँच जाता है और वो उन दोनों में इल्ज़ाम लगाने लगता है। तो शू उसे थप्पड़ लगा देती है और हान लू को बोलता है शू मेरी है तो उससे दूर रहो। तो शू कहती है मेरा दोस्त है, जिसे यहाँ से जाना चाहिए वो तुम हो, तो तुम निकलो। और अब लू हान की बोलने लगता है मैं शू को पसंद करता हूँ, तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ उसके लिए। और ये सुन शू हैरान हो गई थी और हान को तो इतना गुस्सा आ गया था कि वो लू को मारने लगता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच मारपीट स्टार्ट हो जाती है। तो शू इन दोनों को रोकती है और हान कहता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, बोल दो प्लीज़ उसे पसंद नहीं करती हो। बट वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो हान उसका गला दाब कर बोलता है मैं तुम्हें कभी परमिशन नहीं दूंगा कोई दूसरे लड़के के साथ रहने का, मैंने गलतियां की हैं पास्ट में लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, सभी गलतियां करते हैं, मैंने भी कर दी लेकिन प्यार भी तो करता हूँ ना। तो शू कहती है मैं तुमसे बार बार एक ही बात कहना चाहती हूँ, और इतना बोल वो जाने लगती है। तो हान उसे उसकी मॉम की आखिरी निशानी जो कि एक नेकलेस था वो दिखा बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी नहीं चाहिए। तो शू कहती है सीरियसली तुम मुझे मेरी मॉम की आखिरी निशानी लेकर ब्लैकमेल कर रहे हो। तो हान कहता है तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया है, अगर तुम मुझसे वादा करोगी
कि तुम वापस आ जाओगी तो मैं नेकलेस तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। और अब हान शू के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो शू कहती है ये मत भूलो कि तुमने और कीकी ने मिलकर मेरी मॉम के साथ क्या किया था। और हमें पता चलता है जब शू की मॉम की डेथ हो गई थी तब कीकी ने वो नेकलेस चोरी कर लिया था और फिर वो शू की मॉम का कब्र खोदकर उनकी राख को फेंक दी थी। और ये जब हान ने देखा था तो उसने उसे कुछ भी नहीं बोला। और जब ये सब शू ने देखा तब उसका दिल टूट गया था। और अब प्रेजेंट में शू ये सब सोचकर अगेन हान को थप्पड़ लगा देती है और बोलती है मेरी मॉम चाहती थी हमारी शादी हो जाए। 3 साल पहले जब हमारी शादी की बात हुई थी तब कितने प्यार से मेरी माँ ने पूरे टेबल भरकर तुम्हारे लिए खाना बनाया था और हमने सोचा था उस दिन शादी के लेकर तुम्हारी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम आए ही नहीं और मैं बस वेट करती रह गई। अगर उस दिन मेरी मॉम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होती घर के बाहर तो कभी उनका एक्सीडेंट नहीं होता। उनकी डेथ भी तुम्हारी वजह से हुई है। और उस वक्त पता है तुम क्या कर रहे थे? तुम कीकी के साथ बिजी थे पार्लर में। तुम और कीकी दोनों ही मर्डरर हो। और हान उसे हक कर काफ़ी माफ़ी मांगने लगता है बट शू उसे माफ़ नहीं करती। और अब हान का दोस्त कीकी को पकड़ लेता है इन दोनों की बातें सुनते हुए और वो कीकी को हान के पास लेकर आता है। तो हान कीकी को शू से पैरों में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने को बोलता है बट वो माफ़ी मांगने के बजाय शू को उल्टा पुल्टा बोलने लगती है। और अब वो जाकर अपना सर पटक लेती है क्योंकि वो सोच रही थी हान को वो गिल्टी फील करवा के रहेगी। और हान के कहने पर उसका दोस्त कीकी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और शू हान को साफ बोल देती है तुम जब भी मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती हो ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम पैर में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ ही कर दूंगी। और अब नेक्स्ट शू के पीछे हान का असिस्टेंट कर रहा था तो लू आकर उसे बचा ले। और अब शू लू को क्लियर कर देती है कि उसका अभी कोई इरादा नहीं है फिर से प्यार करने का, बट लू को होप थी कि एक दिन तो वो लोग एक होकर रहेंगे। और इधर की असिस्टेंट को सुना रही थी कि तुमसे एक काम नहीं ढंग से होता। तो असिस्टेंट गुस्से में आकर उसका ही सर में मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। और अब जब कीकी की आंख खुलती है तो वो रस्सी से बंधी हुई। असिस्टेंट बोलता है इतने सालों से मैं तुम्हारा नौकर बनकर था क्या? तुमने कभी मेरी इज्जत की है? हान ने तो तुम्हें कभी वैल्यू भी नहीं दिया। मैं तुम्हें पसंद करता था कभी भी तुमने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और असिस्टेंट तो उसे 2-3 थप्पड़ भी लगा देता है और इसके बाद वो कीकी के साथ जबरदस्ती करने लगा। और अब कीकी हॉस्पिटल में थी जहाँ उसका भाई भी था और वो बोलता है एक्सीडेंट मैंने फेक करवाई थी। ये बात हान को पता चल गई है। हान अच्छा लड़का है मगर वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए अपने ये ऑब्सेशन को खत्म करो। और इधर शू जिधर भी जा रही थी हान बस उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन वो पहले के जैसे अब उसको परेशान नहीं कर रहा था। और अब कीकी शू को मारने के लिए उसके घर के बाहर आ गई थी जहाँ वो उसे नाइफ से स्टैब करने वाली थी, बट हान आकर वो स्टैब खुद के ऊपर ले लेता है। बट शू को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन दोनों को छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। और अब हान हॉस्पिटल में सुसाइड करने के लिए चला जाता है ये सोचकर कि एक फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शू मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा था, अब मुझे अपनी गलतियों का समझ आया है। पर तभी उसकी आंख खुलती है और उसे समझ आता है कि वो बस सपना देख रहा था। और उसका दोस्त उसे बताता है वो 1 महीने से कोमा में था। और हान के पूछने पर वो उसे बताता है कि शू उसे मिलने एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आई थी, लेकिन हान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। और अब 5 साल का लीव लिया जाता है जहाँ हान अपने घर आता है जहाँ वो लू को इमेजिन कर रहा था। और हमें पता चलता है कि हान की कंडीशन बहुत खराब है और वो मेंटली इल है। उसे अभी भी लगता है कि शू और वो रिलेशनशिप में। और इधर लू शू को प्रपोज करने के लिए रिंग लेता है और इधर की 5 साल बाद जेल से निकल जाती है और अभी भी वो वेडिंग ड्रेस में ही थी क्योंकि उसे आज भी लगता है कि हान उसे शादी करेगा। और तभी वहाँ हान आ जाता है जो कि कीकी को शू समझकर हक कर लेता है, बट जैसे उसे समझ आता है कि वो शू नहीं कीकी है तो वो उसका गला पकड़कर गुस्से में दबाने लगता है। और अब कीकी हान को धमकी देती है अगर वो उसे शादी नहीं करेगा तो वो अपनी जान ले लेगी। बट हान उसके बातों पर ध्यान ना देकर शू को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो देख कीकी सच में टेरेस से जंप करके अपनी जान ले लेती है। और इधर शू को लू आकर अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए उसकी शादी के लिए उसे प्रपोज करता है, बट वहाँ हान आकर लू को मारने लगता है। तो लू कहता है
हम लोग खुद ही शू के ऊपर छोड़ देते हैं, वो कैसे चूज करेगी। तो हान कहता है शू मैं तुम्हारा 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने कैसे ये 5 साल तुम्हारे बिना गुजारे हैं, अब तो हम दोनों एक हो सकते हैं ना। तो लू कहता है शू जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैं तुम्हें जिंदगी भर तक प्यार करता रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूँ, घर गाड़ी मेरे पैसे जो भी तुम्हें चाहिए, तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी। बट शू उन दोनों को ही चुप करा देती है और बोलती है मैं तुम दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करूंगी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जो बनना था वो मैं बन गई हूँ और अब मुझे किसी भी मर्द की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।